विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर दो पक्षों में हुई बहस के बाद लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें बीजेपी मंडल अध्यक्ष सहित 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इनमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शिवली में पूर्व चेयरमैन ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। दरअसल पूर्व चेयरमैन लल्लन वाजपेयी ने विकास दुबे के साथियों से जान को खतरा बताया है। आपको बता दें कि 2002 में लल्लन वाजपेयी पर विकास ने हमला करवाया था। गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर से पहले का डांस वीडियो सामने आया है। दरअसल विकास ने अपने साथी के शादी में डांस किया था। बिकरू गांव में पुलिस ने आमजन में विश्वास बहाली को लेकर पंचायत शुरू की है। दरअसल बिकरू गांव में आरएएफ की एक यूनिट पहुंची। बिकरू गांव के लोगों का खौफ दूर करने के लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है। विकास दुबे की संपत्तियों की जांच अब ईडी करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस को दर्ज किया जाएगा। विकास के गैंग से जुड़े लोगों को भी संपत्ति की जांच की जाएगी। विकास दुबे की पत्नी अंतिम संस्कार के दौरान मीडिया पर भड़क गई। गुस्से में ऋचा दुबे ने मीडिया कर्मियों को खरी खोटी सुनाई, भद्दी भद्दी गालियां देकर कहा कि सबका हिसाब करूंगी। पुलिस विकास दुबे के बिकरू गांव में मुनादी करा रही है। गांव वालों को हथियार जमा करवाने का आदेश दिया गया है। साथ ही पुलिस वालों ने कहा है कि हथियार जमा न कराने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दबिश के दौरान गांव वालों ने पुलिस का हथियार लूट लिया था। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से बिकरू गांव में खुशी का माहौल है। इससे पहले दहशत में गांव के लोग कुछ नहीं बोला करते थे। तो वहीं विकास की पत्नी ऋचा दुबे जिला पंचायत की सदस्य थी। गांव के पीछे के रास्ते एक पुल बनवाया गया था, जिसमें विकास के नाम की पत्थर की प्लेट लगी हुई थी। अब गांव वाले विकास के मरने के बाद विकास से जुड़ी हर चीज को हटा रहे हैं। विकास दुबे का नया वीडियो सामने आया है। दरअसल इस वीडियो में विकास दुबे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आराम से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकाल मंदिर में लगे सीसीटीवी में विकास की हरकत कैद हो जाती है। आपको बता दें कि विकास 9 जुलाई को महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ था। सुबह 7:30 बजे विकास मंदिर पहुंचा था। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी एसटीएफ की टीम जांच के लिए उज्जैन पहुंच चुकी है। विकास दुबे कहां रुका था, पुलिस इसकी जांच करेगी। साथ ही किस किस के संपर्क में था, इसकी भी जांच की जाएगी। विकास दुबे के 2 सहयोगियों को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दोनों सहयोगियों पर वांटेड क्रिमिनल्स शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को छिपाने का आरोप है। दोनों अपराधियों को ग्वालियर में अपने घर में छिपाया था। आपको बता दें कि कानपुर की चौबेपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास दुबे के सहयोगियों पर शिकंजा कसने की पुलिस तैयारी कर रही है। विकास के सबसे करीबी माने जाने वाले जय वाजपेयी पर शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस लगी हुई है। सूत्रों से पता चला है कि विकास का पैसा जय वाजपेयी ने अपने धंधों में लगा रखा था। प्रॉपर्टी, होटल, जानवरों के व्यापार में पैसे इन्वेस्ट करता था। सूत्रों की माने तो पुलिस को जय वाजपेयी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। अतीक अहमद के भाई को दूसरे जेल में ट्रांसफर किया गया है। वहीं मोहम्मद अशरफ को नैनी जेल से बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद अशरफ 1 लाख का इनामी बदमाश था। पुलिस ने 2 जुलाई को मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया था। अशरफ की गिरफ्तारी राजू पाल हत्याकांड मामले में हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ उन्होंने किया। इस अवसर पर उन्होंने कोविड-19 की जांच के लिए 7 नई लैब का उद्घाटन भी किया। इससे कोरोना की टेस्टिंग में तेजी आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में हम लोग बेहद चुनौती झेल रहे हैं। कोविड-19 के साथ ही बरसात के मौसम में संचारी रोग भी बढ़ने की संभावना अधिक होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को हम कम करने में सफल रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर हमारा प्रयास प्रदेश की
जन्म दर को राष्ट्रीय स्तर से कम करने का है। साथ ही कहा कि प्रदेश में हमने शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए अलग से आधुनिक व्यवस्था की है। माताओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। समय पर बच्चों का टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि विश्व के हर एक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या की तरफ ध्यान दे और जनसंख्या को रोकने में अपनी भूमिका निभाए। इस दिन की शुरुआत साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद ने की थी। वर्तमान में सबसे तेज गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश नाइजीरिया है, जहां 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। दुनिया भर में बुजुर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। साल 1950 में बुजुर्गों से कहीं ज्यादा संख्या में युवा थे। विश्व जनसंख्या दिवस का इस बार का थीम कोरोना महामारी के समय दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है। हाल ही में UNFPA के एक शोध ने कहा है कि अगर लॉकडाउन 6 महीने तक जारी रहता है और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी गड़बड़ी होती है तो कम और मध्य आय वाले देशों में 47 मिलियन महिलाओं को आधुनिक गर्भ निरोधक नहीं मिल पाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी में योगी सरकार ने 55 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान धार्मिक स्थल, अस्पताल और जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। यूपी के सभी जिलों में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। हापुड़ में भी सड़कों पर पुलिस तैनात है। अगर हापुड़ में कोरोना मरीजों की बात करें तो यहां एक्टिव केस की संख्या 188 है और कुल 629 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं जिले में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। रायबरेली में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन सड़कों पर गश्त कर रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। साथ ही लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी है। यूपी पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि लोग अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। साथ ही सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मास्क का प्रयोग नहीं करने पर लोगों का चालान काटा जा रहा है। इस दौरान लखनऊ पुलिस कमिश्नर भी निरीक्षण करने हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। यूपी में 55 घंटे के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस जगह जगह मुस्तैद नजर आ रही है। गाजियाबाद में भी पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। जो भी मास्क नहीं पहना हुआ है उसका चालान काटा जा रहा है। वाराणसी में भी पुलिस पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर अलर्ट है। बिना मास्क लोगों का पुलिस चालान काट रही है। साथ ही बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। जिलाधिकारी ने पुलिस को सख्त आदेश दिया है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए। लॉकडाउन को लेकर प्रयागराज में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। लोगों की भीड़ को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। यूपी में अनलॉक 2 के बीच 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका असर कासगंज में भी देखने को मिला है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं पुलिस की भी चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। मुरादाबाद में कोरोना टेस्ट लैब का शुभारंभ किया गया है। लैब का उद्घाटन डीएम ने किया है। लैब में अब एक दिन में 100 मरीजों की सैंपल की जांच की जाएगी। साथ ही इस लैब में 6 लोगों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि ये लैब जिला अस्पताल में बनाई गई है। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि जो प्रवासी मजदूर प्रदेश लौट गए हैं उन्हें 1000 की सहायता नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकार ने दूसरे चरण में आर्थिक सहायता देने के लिए चिन्हित श्रमिकों में से ऐसे श्रमिकों के नाम हटाने का आदेश दिया है जो अब यूपी छोड़ काम के लिए अन्य राज्यों में जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि भारत में इस साल कोरोना वैक्सीन नहीं आएगी क्योंकि
इस साल कोरोना वैक्सीन बनाना संभव नहीं है। संसदीय समिति को भी एक जानकारी दी गई है। माने तो 2021 से पहले कोरोना वैक्सीन आना संभव नहीं है। WHO ने मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना वायरस ब्रेक के लिए तारीफ की है। WHO ने कहा है कि धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत आज ये इलाका कोरोना से फ्री होने की कगार पर है। साथ ही कहा है कि इस राष्ट्र एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ मिलकर ही इस महामारी को रोका जा सकता है। उत्तराखंड के बाजपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक युवक 7 दिन की क्वारंटीन सेंटर में नहीं रुका और अपने घर चला गया, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। शिकायत करने दर्ज होने के बाद सीओ ने युवक को तुरंत क्वारंटीन करने का निर्देश दिया है। साथ ही युवक पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो वहीं काशीपुर में 100 से अधिक लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल समारोह में करीब 100 लोग शामिल हुए थे, जिसमें से 40 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। 14 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ समारोह में शामिल लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि काशीपुर के एक होटल में 29 जून को कार्यक्रम हुआ था। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस के पेमेंट मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल 30 जून को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान की फीस लेने की इजाजत दी थी। अमेरिका में कोरोना वायरस के 70,000 नए केस 24 घंटे में सामने आए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। इसी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि वे अपने एक दौरे पर मास्क पहनेंगे। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चीन पर हमला बोला है। साथ ही कहा है कि चीन के साथ दूसरे चरण के व्यापार समझौते की प्राथमिकता कम हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चीन के साथ व्यापार समझौते के अलग चरण के बारे में नहीं सोच रही है। चीन के उइगुर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका ने कहा कड़ा रुख अपनाते हुए चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अमेरिका के इस कदम के बाद चीन का कहना है कि वह अमेरिका के खिलाफ पारस्परिक उपाय करेगा। चीन ने नए अमेरिकी प्रतिबंधों को आपसी संबंधों के लिए हानिकारक करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्कूलों पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के बहुत से स्कूलों में कट्टर वामपंथी भावना सिखाई जा रही है। अमेरिका के मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भड़की हिंसा ने ट्रंप ने वामपंथ को ही जिम्मेदार बताया था। आगरा में फर्जी वकील को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल आरोपी गलत दस्तावेजों के आधार पर फर्जी वकील बन गया था, जिसके आधार पर सरकारी दफ्तरों में आरटीआई दाखिल करता था। फिलहाल पुलिस ने फर्जी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बागपत में सड़क हादसे में पूर्व प्रधान की मौत हो गई। दरअसल पूर्व प्रधान बाइक से जा रहा था, तभी हाईवे पर ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक स्लिप हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और मृतक प्रधान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियां आमने सामने टकरा गई, जिसके बाद एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि गाड़ी में कुल 8 से 9 लोग सवार थे। सिद्धार्थनगर में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पति की पिटाई कर दी। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पति को बचाने आई पत्नी को भी दबंगों ने पीटा है। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों की जान ले ली। दरअसल तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुकान में घुस गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। बदायूं में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल पत्नी से कहासुनी होने पर पति ने पत्नी को मार पीट कर घर में ताला लगाकर कैद कर दिया। पत्नी एक दिन तो घर में कैद रही, फिर उसने बंद दरवाजे के अंदर से ही पुलिस को बुलाने की गुहार लगाई। सूचना के बाद
पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर पत्नी को कैद से मुक्त कराया है। अब पुलिस पति की तलाश कर रही है। बदायूं में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। दरअसल नालों पर बने अवैध मकानों को जेसीबी से गिरवा दिया गया है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ भी मौके पर मौजूद रहे। देहरादून में पिछले दिनों गर्भवती महिला की मौत पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कोरोनेशन अस्पताल में स्वाति ध्यानी को श्रद्धांजलि दी और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही हैं, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। मुरादाबाद में आबादी वाले इलाके में एक तेंदुआ घुस आया और युवक पर हमला कर दिया। हमले में दोनों मां बेटे घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तेंदुओं को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी पहुंच गई है। मसूरी में फूड स्टॉक स्कूल के पास एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का उल्लू मिला है। घायल अवस्था में मिले इस उल्लू को वन क्षेत्राधिकारी वन प्रभाग कार्यालय ले गए, जहां इसका इलाज किया जाएगा। दरअसल उल्लू को एक व्यक्ति ने सड़क किनारे खाई में गिरा हुआ देखा और इसकी सूचना मसूरी वन प्रभाग को दी। बताया जा रहा है कि उल्लू का एक पंख जख्मी हो गया है। रुद्रपुर में गैस पाइपलाइन में आग लग गई। आग लगने की वजह से मार्केट में हड़कंप मच गया। दरअसल नाली निर्माण के दौरान पाइपलाइन फट गई। गनीमत ये रही कि जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।